श्री राम नमस्कार। आज 19 अप्रैल 2024 एक नई कहानी के साथ जो मेरी 100वीं 100वीं कहानी बने जा रही है। आप सब लोगों का प्यार, जैसे जैसे मैं YouTube पे ये शेयर करता हूँ, जैसे उनका आप सब लोगों का प्यार मिला, उससे रोज़ मेरी अलग अलग सोच बदल जाती है, एक उत्साह आ जाता है कि कब सुबह हो जाते हैं और अब से बात करूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनके सारथी उद्धव की। जब उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण का कहा कि हे भगवान, आप जिस गोकुल की बात करते हैं, मैंने तो इतने सालों में देखा कि वहाँ से तो कोई आपको मिलने के लिए आता नहीं है, लेकिन आपके मन में वो गोकुल वासियों के लिए जो प्यार है वो इतना है कि जिसकी तुलना किसी से नहीं हो सकती। लेकिन आपको सचमुच लगता है कि वो गोकुलवासी भी आपसे इतना प्यार करते रहेंगे? तो भगवान श्री कृष्ण केवल मुस्कुराते हैं और कहते हैं बिल्कुल। तो आप मुझे ये सवाल का जवाब दीजिए कि मैं आपसे मांगता हूँ कि इसे ये कैसे तय हो जाए कि वो लोग आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बोलते हैं, एक काम करो, मेरा रथ लेके, जो खुद उसके सारथी थे, आप गोकुल चले जाओ और बस वहाँ पे जाके वापिस आ जाओ। उद्धव ठीक कहता है, भगवान को प्रणाम करके भगवान का रथ लेके निकल पड़ता है और गोकुल के यहाँ पे जब जाता है, जैसे ही वो हद से अंदर आ जाता है, सब गोकुलवासी इकट्ठा हो जाते हैं, सबकी नज़रें सब चौंक जाते हैं। और जो उद्धव देखता है कि हर एक के मुंह पे एक कोई ऐसी दुखद घटना जैसी हो, वैसा बहुत परेशानी है। पता नहीं चलता कि उसको तो मन में आता है कि ये भगवान का रथ आ रहा है तो ये सब लोग आनंद से उसका स्वागत करेंगे, लेकिन सबके मुंह पे ऐसा दुख क्यों छाया हुआ है। जब रथ लेके अंदर जाता है नगरी में तो देखता है कि सब लोग आके देखते हैं कि रथ आया है, भगवान श्री कृष्ण नहीं आया है। ये एक आदमी वहाँ का गोकुलवासी सबको बताता है और सब हर्षोल्लास होके जश्न मनाते हैं। उद्धव के समझ में नहीं आता कि ये क्या पागलपन है कि जिन ये हमारे स्वामी इनसे इतना प्यार करते हैं, और ये गोकुलवासी देखिए कि उनके स्वामी अगर आते हैं तो उसको दुख लगता है, और अभी नहीं आए हैं, जब समझा है तो सब आनंदी हो रहे। उद्धव के मन में ये बहुत सा दुख प्रकट हो जाता है कि ये मेरे स्वामी ने कैसे ऐसा चयन किया। वो वापस द्वारका आ जाता है और भगवान श्री कृष्ण को पूछता है कि स्वामी, मैंने जो देखा ये सब कुछ ऐसा था। सब वर्णन भगवान श्री कृष्ण के सामने करता है, तो इसका आपके पास क्या जवाब है? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बस इतना ही जवाब है। तो उद्धव कहता है कि नहीं स्वामी जी, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई आपसे प्यार करता है, क्योंकि जब मैं गया तो सब दुखी भरी नज़रों से वो रथ की तरफ देख रहे थे, और आपको रथ में न पाने के बाद सब आनंदी हो गए। ये मुझे समझ भी नहीं आया कि ये क्या प्यार है। ये प्यार वगैरह कुछ नहीं है, वो आपको चाहते नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धवा, अगर जब तुम वहाँ से लौटे तब किसी को पूछा क्या तुमने कि आपके चेहरे पे ये उदासी क्यों है? वो बोलता नहीं, ये पूछना मैं भूल गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ दिनों के बाद वापस तुम ऐसे ही जाओ और उस बात का पता करो, शायद तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाए। उद्धव वही करता है जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। कुछ दिनों के बाद दोबारा वो रथ लेके गोकुल में जाता है, वही घटना घटती है। सब देखते हैं कि दूर से भगवान श्री कृष्ण का रथ आ रहा है, सब इकट्ठा हो जाते हैं और मन चेहरा दुखी हो जाता है। और जैसे ही नज़दीक आ जाते हैं तो सब वापस वैसे ही आनंदी हो जाते हैं जैसे उन्होंने आखिरी टाइम पे उद्धव जी से मुलाकात की थी। तो उद्धव न रहते हुए भी एक गोकुलवासियों को पूछता है कि भाई साहब, एक मुझे सवाल का जवाब दो। आप सब लोग भगवान श्री कृष्ण से प्यार करते थे, ऐसा मैंने सुना था, मेरे स्वामी से भी मैं सुना हूँ। तो गोकुलवासी कहता है, उसमें से कोई शक नहीं, हमारे हर इंसान के दिल में भगवान रहते हैं और हमारी हर सांस में हमारा कान्हा है। तो उद्धव ताज्जुब और बढ़ जाता है, उसका आश्चर्य बढ़ जाता है, ये कैसा प्यार है। वो बोला कि जब वो आए नहीं तो आप सब आनंदी होते हैं, और वो अगर नहीं है तो आपको उनको देख के आपको ऐसा, ये आप विचित्र रिएक्शन प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? तो वो कहता है कि ऐसा है। आप कौन है? वो बोलते कि मैं उद्धव हूँ, आपके कान्हा का रथ का सारथी हूँ। वो बोलते हैं ऐसा है उद्धव जी
कि कोई भी हमारा कान्हा अगर यहाँ पे आता है तो वो हमारा होके रह जाएगा। उसके प्रति, उसके प्यार के प्रति हमारा जो खिंचाव है वो कम होता जाएगा, क्योंकि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण वापस ये गोकुलवासी में आ जाएंगे तो हम में सब में शामिल हो जाओगे और हम लोग उनको ठीक से पहचान नहीं पाएंगे। जो खिंचाव उनके प्रति है वो दिन में दिन कम होता जाएगा। और हम लोग, कोई भी गोकुलवासी ये नहीं चाहता कि भगवान के प्रति हमारा जो प्यार है कभी कम हो, क्योंकि वो कहाँ पे भी हो वो हमारे सांस में है, हमारे विचार में है। जब वो हमारे साथ आ जाएंगे ये सब खिंचाव विचार समाप्त हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग दुखी हो गए कि शायद भगवान तो नहीं आ गए, लेकिन जितने वो दूर है उतने ही वो हमारे पास है। उद्धव को उसके सवाल का जवाब मिल गया। दोस्तों, ज़िंदगी में यही है कि ये कहानी है, लेकिन सारांश ये है कि जिस चीज़ इंसान प्राप्त करता है बाद में पता चल जाता है, कुछ दिनों के बाद उसका वो चीज़ के प्रति, वो व्यक्ति के प्रति, वो कोई भी घटना हो उसके प्रति प्यार कम होता जाता है। क्योंकि अगर किसी की तरफ प्यार है, जैसे गुरु भी अपने शिष्य को दूर कर देते हैं कि ताकि वो समझ जाए कि खिंचाव क्या है, प्यार क्या है। क्योंकि गुरु के सानिध्य में जो शिष्य सदा रहता है तो वो केवल गुरु के ऊपर ही निर्भर रहता है। वो कभी खुद को पहचान नहीं सकता, खुद के अंदर की ताकत पहचान नहीं सकता। ये भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कहा। उद्धव जी ने जो भगवत गीता लिखी है, उद्धव गीता जिसे बोलते हैं, भगवत गीता नहीं, उद्धव गीता, तो उसके अंदर ये प्रसंग दिया हुआ है। तो दोस्तों, हम लोग भगवान को साक्षी रख के हम लोग कहते हैं कि मुझे ये दर्शन नहीं हुआ, मेरे इसमें नसीब में नहीं है, वो नहीं है, मैं यहाँ जा नहीं सकता, अभी मेरे पाँव का प्रॉब्लम है, मैं केदारनाथ नहीं जा सकता। आपको किधर जाने की ज़रूरत नहीं, भगवान आपके सांस में, आपके हृदय में बसा हुआ है। केवल उसको मन की भाव से उसकी प्रार्थना कीजिए, उसको पुकारिए, वो पल भर में आपको अनुभूति देके जाएगा कि वो आपके साथ है। बस यही थी आज की कहानी। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। सबका दिन शुभ हो। कल से 101 कहानी मैं आपको बताऊंगा। सबका धन्यवाद, सबको मेरा प्रणाम, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बहुत प्यार दिया हुआ है। जैसे फीडबैक मैं लेता हूँ सब ग्रुप्स में, इसमें सब लोगों को कहानी कुछ ना कुछ सिखाती है। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हो गई कि मेरा 1-2 मिनट का वक्त सबके लिए कहा तो काम आ जाता है। लेकिन मेरा इतना कहना है, ये मेरी गुरु की कृपा है। मेरे जो गुरु है वैद्य अशोक श्रीपाद भट्ट, उनकी ये कृपा है कि जिनकी बदौलत आज मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। वो सब उनकी चरण में मैं अर्पित करता हूँ। आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। आपका सबका दिन शुभ हो। कल एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय श्री राम।